दो भी साथी अभी आ गए हैं, वो बहुत लकी रहने वाले हैं, क्योंकि ये बात श्योर है, जैसे सतीश पंडित जी बोलते हैं, जो सीखेगा वो श्योरली जीतेगा। और आपकी जोरदार डिजिटल तालियों के बीच मैं वेलकम करने जा रहा हूं टाइगर टीम के मास्टरमाइंड लीडर, जो निर्णय लेने की ताकत रखते हैं, बहुत बड़ा विजन है सर का। मैं बुलाने जा रहा हूं डिजिटल क्लैपिंग के बीच प्रवीण नागर जी को। जी सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश सर, ये शानदार अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है तो आप सब लोगों को बांट सकें, आप उसका माध्यम बने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी बिल्कुल सर, प्रवीण जी थैंक यू। हमारा मिशन एक ही है, टाइगर टीम को जिताना। और आज कुछ ऐसा फॉर्मूला, आज कुछ ऐसा मंत्र दे दो, जो लीडर फॉलो कर ले उसकी रॉयल्टी आ जाए, उसकी टीम में रॉयल्टी आ जाए। जी सर। थैंक यू सो मच सर। एक कहावत है जगदीश सर, अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मेरे खेत में बारिश तो एक गारंटी है, ऊपर वाला सब देखता है, हो सकता है सबके में हो और आपके में ना हो। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि सबके खेत में बारिश तो आपके में सबसे पहले होगी, ये भी गारंटी है, क्योंकि दुआएं काम करती हैं। आपने और आप सभी साथियों ने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टू द पॉइंट अपनी बातचीत शुरू करता हूं। जो साथी आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम प्रवीण नागर, बेसिकली ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूं। आज से लगभग 17.5 साल पहले मैंने इंडियन आर्मी को एज ए करियर शुरू किया। जब मैं जॉब में था तो चलते चलते बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, और यूं ही मजाक मजाक में एक दोस्त को मोबिलाइज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए मैंने आरसिम शुरू किया। मुझे नहीं पता था ये बिजनेस मेरा कैरियर बन जाएगा, मेरी जिंदगी बन जाएगी। और अगर मैं आज सबसे ज्यादा किसी चीज को प्यार करता हूं तो उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है आरसीएम बिजनेस। चलते चलते इस बिजनेस में एक शानदार शख्सियत से मुलाकात हुई, माननीय श्री सुनील शर्मा जी। सर से मैंने इस बिजनेस के बारीक बारीक चीजें शुरुआती दौर में, और आज तक भी मैं लगातार सीखता जा रहा हूं। और जो भी मैं आज आपसे बात करूंगा उसमें मेरा कुछ नहीं है, ये मैंने इस इंडस्ट्री से आने के बाद सीखा और अपने गुरुजनों से सीखा, माननीय गुरुदेव श्री रामकिशन जी, सुनील सर, और ऐसे बहुत सारे साथी जिनका पग पग पे एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह साथ रहा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और कोशिश करूंगा कि उनमें से कुछ आपके पास दे सकूं। आपको सब कुछ पता है, लेकिन कई बार क्या होता है, शीशे पे जैसे धूल जम जाती है, इस तरह से बस शीशा साफ करना होता है और क्लियरिटी हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कुछ बड़ा, तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आप आरसीएम को रियल में प्यार करते हैं? क्या आप आरसीएम के अंदर आने के बाद आपको पैसा आया है नहीं आया कोई मतलब नहीं है इस बात का, क्या आप इंजॉय फील कर पा रहे हैं? और आज की जो मीटिंग है ये वेबिनार नहीं है, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये एक बातचीत है, 1-to-1। हो सकता है मैं आप में से किसी भी साथी को अनम्यूट करा के बोलूं कि सर मुझे आपसे बात करनी है, जो सवाल मैं करूं उनके मुझे आंसर आपसे चाहिए, तो मेरा ये भी रह सकता है बीच बीच में सर। और मेरा जो सवाल है पहला, क्या आप रियल में आरसीएम को प्यार करते हैं? अगर आप करते हैं तो मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या आप आरसीएम में टॉप पे जाना चाहते हैं? ऑब्वियसली आपका ये भी यस होगा। तीसरा मेरा सवाल आपसे है, क्या आपका ड्रीम है? आपने ड्रीम लिखा हुआ है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन के साथ एक बात बोलना चाहता हूं दोस्त, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, सिर्फ जेआरसीएम करना, ड्रेस कोड में रहना, हर मीटिंग में कैमरे के सामने आना, इसको आरसीएम मान लेते हैं। रियल मायने में अगर आपको इस बिजनेस के अंदर बड़ा कुछ करना है, आपको रोजाना आपकी अपलाइन बताती है, आपके कोच बताते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आपके पास कोई लिखित लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य के बारे में ऐसा बोलते हैं, टारगेट के बारे में ऐसा बोलते हैं, अगर
लक्ष्य के बारे में कुछ किताबें हैं, मैं उनको शेयर करना चाहता हूं आपके बीच में। पहली किताब का नाम है लक्ष्य बुक, ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। दूसरी है कामयाबी अनलिमिटेड, तीसरी है स्मार्ट बनिए। इन तीनों किताबों में ब्रायन ट्रेसी एक बात बोलते हैं कि जिन लोगों का लिखित लक्ष्य होता है, उन्होंने परसेंटेज में डिवाइड किया है इन तीनों चीजों को। पहला, 84% दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट है ही नहीं। वो उनको क्या करना है उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस भेड़ चाल है, हमें करना है, बस वो कर रहा है इसलिए करना है। मेरा साथ वाला बच्चा बीटेक कर रहा था, मुझे भी बीटेक करना है। मेरे मामा के लड़के ने एमबीए की तो मुझे भी एमबीए करनी है। लेकिन दुनिया के अंदर 13% लोग ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्य लिखने की हिम्मत की थी। लेकिन पाया गया जो लोग लक्ष्य को बिल्कुल लिखते ही नहीं, जिनका कोई लक्ष्य है ही नहीं, वो लोग क्या करते, उनकी परसेंटेज और उनकी सक्सेस परसेंटेज और जिन्होंने लिखा था कभी, उनकी सक्सेस परसेंटेज में 10 गुने का अंतर है। जब उन लोगों को ट्रेस किया गया तो 84% लोगों से 13% लोग 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, 3% लोग, कुछ खास लोग, वो क्या करते हैं, लक्ष्य सिर्फ लिखते ही नहीं है, उसको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखते हैं। और जब आंखों के सामने लक्ष्य होता है तो उसको बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। और बार बार देखने से क्या होता है, वो लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं, उसको महसूस करते हैं। अगर आपको रॉयल्टी अचीवर बनना है तो बार बार महसूस कीजिए। आपको अगर एमराल्ड अचीवर बनना है, बार बार महसूस कीजिए। जो भी पिन आपको लेनी है उसको आपको बार बार महसूस करना पड़ेगा कि यस, मैं इस पिन पे आ चुका हूं, आज मेरा सेलिब्रेशन हो रहा है, स्टेज से कोई बड़ा लीडर मुझे बुला रहा है। जब आप बार बार विजुअलाइज करेंगे तो जिन लोगों ने लिखित लक्ष्य लिया है अपनी जिंदगी में और उसको बार बार विजुअलाइज करते हैं, और कुछ लोगों ने लिया था लिखित बट उन लोगों ने क्या किया, बार बार विजुअलाइज नहीं किया। विजुअलाइज ना करने की वजह से जो 13% लोग हैं उनसे 3% लोग 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाब है, अपने उस फील्ड में उसके दिग्गज है। तो कुछ लोग आरसीएम बिजनेस में करोड़ों लोग ज्वाइन है, कुछ लोग मजे मजे में आरसीएम कर रहे हैं। हो सकता है 84% लोग किसी लेवल पर ना हो, 13% ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे को देख के एक्साइटेड होकर बोला कि मुझे भी बनना है, पर कोई लिखित लक्ष्य नहीं है, सिर्फ वर्बली मामला चल रहा है। तो उनकी कामयाबी उन 84% से 10 गुना ज्यादा है। और 13% लोगों से, जो 3% ऐसे लोग हैं जो अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं, बार बार उसको देखते हैं, उनकी कामयाबी उन लोगों से 10 गुना ज्यादा है। कितना बड़ा अंतर हुआ। पहला सवाल मेरा ये था आपसे, और मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर कोई साथी अनम्यूट रखे एक बार को होस्ट में से, या गुरुदेव आप रखें, सुनील शर्मा जी। सर, क्या जॉब वाला रोजाना काम करता है? क्या खेती यस वाला सर, रोजाना काम करता है? क्या यस एक करता है, बिजनेसमैन रोजाना काम करता है? सर बिल्कुल करता है। गुरुदेव, ऐसा ही है सर। आपने पूरी दुनिया देखी है, बहुत सारे लोगों करता से है आप सर, मिलते करता आ है, रहे हैं गुरुजी। रूटीन में हर काम व्यक्ति करता है। रोजाना काम करता है। खेत में अगर किसान एक काम करे, बीज डाले और उसकी देखरेख करने ना जाए, पानी वानी डाल के खाद वाद डाल के छोड़ दे, तो पशु या पक्षी उसको उजाड़ के मिलेंगे, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी खेती। यानी वो उसको रोजाना देखरेख करनी पड़ती है। एक दुकानदार अपनी दुकान रोज खोलता है, एक जॉब वाला रोजाना जॉब पे जाता है। अगर वो जॉब वाला ये कहे सर मेरा मन नहीं है 1 महीने जॉब पे जाने का, तो क्या होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। बट आरसीएम वाला क्या करता है, आरसीएम वाला कभी कभी आरसीएम करता है। 3 तरह के से आरसीएम किया जाता है, पहला फुल टाइम, दूसरा पार्ट टाइम और तीसरा सम टाइम। पार्ट टाइमर 2 से 3 घंटे लगा सकते हैं रोजाना। फुल टाइमर मैं और सर हैं, जगदीश जी हैं, अजीत सर हैं। हम लोग क्या, हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी आरसीएम के लिए है। हमारी टीम को जब भी हमारी जरूरत है, जिस भी पॉइंट पे जरूरत है, तो हम लोग तैयार रहते हैं, हम फुल टाइमर हैं। बट सर कुछ लोग क्या करते हैं, सम टाइम करते हैं। मन आया तो कर लिया, किसी मीटिंग में आए एक्साइटेड हुए तो आरसीएम कर लिया, जब मन आया तो छोड़ दिया। तो ऐसे आरसीएम नहीं होता।
ऐसे लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, सिर्फ इस सिस्टम को बदनाम करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप लोग पार्ट टाइम या फुल टाइम आरसीएम करने को तैयार हैं तो मैं आपसे एक प्लानिंग शेयर करने जा रहा हूं। वो प्लानिंग आपकी जिंदगी में मिरेकल कर सकती है। मेरा एक सवाल है आप सभी से, क्या आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं? जो साथी जिन्होंने भी टारगेट लिया रॉयल्टी का, आपका होगा, कुछ ना कुछ तो टारगेट होगा। कोई रॉयल्टी बनना चाहता है, कोई उससे ऊपर भी क्वालिफाई भी करना चाहता है, कोई बड़ी पिन पे जाना चाहता है, कोई वाइटल में कोई किसी ने पिन चूज कर रखी है उस पर जाना चाहता है। बिल्कुल, बहुत सारे साथियों का आ रहा है जवाब कि यस। तो रॉयल्टी के लिए 3.5 लाख और 1,15,000 का बिजनेस मिनिमम चाहिए। आपकी एक लेग में 3.5 मिनिमम और उससे ऊपर सेकंड में 1,15,000 और बड़ी वाली रॉयल्टी चाहिए तो दूसरी तरफ भी 3.5 चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? अब उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है, एक साथी अपने कोड पे 1 लाख का वॉल्यूम कटा दे और मामला सेट, फिर उसे बेचता रहे पूरे 11 महीने, वो कुली बना रहे और उसका मामला चल रहा है। दूसरा तरीका है सर, वो कुछ लोगों को सेलेक्ट करे, 25,000 वाले 4 लोग सेलेक्ट कर ले, 10,000 वाले 10 लोग सेलेक्ट कर ले, 5,000 वाले 20 लोग सेलेक्ट कर ले और 2,500 वाले 40 लोग सेलेक्ट कर ले, और अगर वो चाहता है रॉयल्टी लेना तो 1,000 वाले 100 लोग सेलेक्ट कर ले। उसकी मर्जी है, इनमें से जो भी आपका अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर ले। लेकिन इससे भी एक बेटर आइडिया है, आरसीएम में हमारे पास वो प्रोडक्ट है जिसके लिए एक आम आदमी मना नहीं कर सकता, बशर्ते राइट अप्रोच हमारी होनी चाहिए। अगर हमारी राइट अप्रोच है तो क्या होगा, राइट अप्रोच में बंदा आपसे प्रोडक्ट जरूर लेगा। पर उस राइट अप्रोच से पहले मेरे एक सवाल आपसे फिर से है, डॉक्टर का क्या काम होता है गुरुदेव? इलाज करना। जी। मोची का क्या काम होता है सर? जूते रिपेयर करना। वकील का क्या काम होता है सर? केस लड़ना। सर गुरुजी आपसे सवाल नहीं है, जो साथी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आरसीएम में हमारा क्या काम है? जब हम फिजिकल मीटिंगों में सर इसका जवाब पूछते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं मीटिंग करना, ड्रेस में रहना, जेआरसीएम बोलना, अपलाइन का रेस्पेक्ट करना, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज करना, राइट, प्लान दिखाना। हमारे पास सो कॉल्ड 1000 ऑफ द आंसर, मतलब हमारे पास सैकड़ों हजारों आंसर आते हैं कि हम ये काम है। अल्टीमेट गोल जो आरसीएम में है वो है बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना। अगर आपको किसी लेवल पे जाना है तो कंप्यूटर क्या देखेगा कि आपने कितनी मीटिंगें की? कंप्यूटर क्या देखेगा, आपकी ए लेग में इतना वॉल्यूम है और बी लेग में इतना वॉल्यूम है। तो अल्टीमेट गोल है बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना। बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मेनली मैं आज 2 तरीकों पर आपसे बात करूंगा। पहला तरीका है प्रोडक्ट और दूसरा तरीका प्लान। हम पहले प्रोडक्ट पे आते हैं। आरसीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे। अगर हम स्मार्टली किसी प्रोडक्ट को सही से लोगों को बताते हैं, सही नॉलेज देते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे बंदे जितने भी हमारी टीम में है, नए प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट हमसे लेते हैं। और हमारा जो अप्रोचिंग का जो तरीका है वो गलत होता है। मान लेते हैं मेरा एक नया दोस्त है, मेरा एक ऐसा दोस्त है जिनको आरसीएम के बारे में नहीं पता है। आपका कोई दोस्त है जिसको आपको आरसीएम के बारे में नहीं पता है। आप एक कष्ट कर सकते हैं, सबसे पहले अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाएं। लिस्ट बना के 1 बाय 1 डिसाइड करें कि मुझे इस दिन वहां जाना है, इस दिन वहां जाना है, इस दिन वहां जाना है। और पहले से प्लानिंग ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आपको उठा के भगाने वाला भी नहीं है। गुरुजी, अगर मान लेते हैं मैं और आप दोस्त हैं आरसीएम से पहले, और मैं आपके पास आता हूं, मान लेते हो आप मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो आने जाने का मैक्सिमम आधा घंटा लग जाएगा। यस। आप चाय पानी करेंगे 15-20 मिनट उसमें लग सकते हैं। और हो सकता है मैं आपके पास महीने 2 महीने में आया हूं तो आप पहले से एक सवाल कर सकते हैं कि आज कैसे आना हुआ नागर जी, आज तक तो आए नहीं, अपने अपने काम में लोग बिजी हैं।
और बाहर की दुनिया में लोगों को पता भी नहीं है। इतने बिजी हैं जिसका कोई हद नहीं। बीवी टाइम मांगते तो वो नहीं, बच्चे टाइम मांगते तो वो नहीं, परिवार टाइम मांगता तो वो नहीं। पर फिर भी आप गए, आपसे उन्होंने बोला कि कैसे आना हुआ, तो आप एक सवाल कर सकते हैं, देखिए भाई साहब ऐसा है, देखिए भाई ऐसा है, मैंने डेली यूज के, डेली कंजम्पशन के लगभग 750 प्रोडक्ट की एजेंसी ले ली है और मैं पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करता हूं, और मामला ऑनलाइन है सारा। आपके घर में भी वो सारे प्रोडक्ट लगते ही हैं। तो सामने वाला बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ एक बात बोलता है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे है, क्या है, रेट क्या है। तो आप अपने ये प्रोडक्ट की जो लिस्ट है ये निकाल सकते हैं। कुछ सॉफ्ट कॉपी आपके पास पहुंच गई होंगी, नहीं पहुंची हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं। शुरुआत में लिखा है डिमांड, उसके बाद है प्रोडक्ट का नाम, एमआरपी और डीपी, और लास्ट में जो लिखा हुआ है वो है प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस। आप किसी भी घर में गए, आपको क्या करना है, पहले अपनी बातचीत कंप्लीट करके, सुचारू रूप से बातचीत कंप्लीट करके आप क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब आप एक काम करें कि एक बार मेरे कहने से एक बार आप प्रोडक्ट यूज करके देखें, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी अभी अभी मैंने नहीं ली है, मैं तो कुछ दिन से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, बट आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल हो सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छे हो सकते हैं, पर आप क्वालिटी को चेक करके मुझे बताएं। तो सामने वाला कहेगा क्या क्या प्रोडक्ट है, तो सर वही प्रोडक्ट है जो आपके घर में लगता है। पहला, आप नमक से स्टार्ट कर सकते हैं। सर हमारा नमक 18 रुपए एमआरपी का 15 रुपए का मिलता है, और 3 रुपए का इसमें अंतर भी है, 3 रुपए का अंतर भी है इसमें, सही है। एक व्यक्ति, हिंदुस्तानी व्यक्ति की मनोदशा क्या है, वो मंडी जाके 2 ठेली लगी हुई है टमाटर की, एक पे 30 रुपए किलो टमाटर है, एक पे 40 रुपए किलो वाला टमाटर है। हिंदुस्तानी आदमी चाहता है क्वालिटी वाइज 40 रुपए किलो वाला उसे मिले, पर रेट उसे 30 रुपए किलो वाला देना पड़े। मतलब क्वालिटी उसे 40 वाली चाहिए, पर उसे रेट देना 30 वाला। बिल्कुल, प्रोडक्ट के लिए आप एक काम कर सकते हैं, कैटलॉग आपके पास होना चाहिए। अगर वो ये पूछे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, नो डाउट। 30 रुपए किलो वाला टमाटर 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो वाला टमाटर 30 रुपए किलो में आपको चाहिए, क्वालिटी 40 वाली चाहिए। ये हिंदुस्तानी मनोदशा है। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो एमआरपी पे मिलते हैं, और हमारा प्रोडक्ट डीपी पे मिलता है, और डीपी का 10 से 20% का अंतर होता है। आपको एक एक चीज की डिमांड लेनी है। सर आपकी हल्दी कितनी लगती है, नमक कितना लगता है, मिर्ची कितनी लगती है, ऑयल कितना लगता है, वार्षिक पाउडर कितना लगता है। आप अपने पेन से करते जाए नोट, और लास्ट वाला जो पेज है, 8 पेज इसके निकाले हुए हैं, और इसमें टोटल क्वांटिटी एमआरपी, टोटल क्वांटिटी डीपी, उनके बीच का अंतर आपको सामने वाले को दिखाना क्या है। सर आप पहले डिफरेंस दिखाएं, वो आपको क्वालिटी बाद में पूछेगा। आप एक काम करें, टोटल जोड़ ले एमआरपी, टोटल जोड़ ले डीपी। आप 4,000 रुपए का प्रोडक्ट 3,200 रुपए में दे रहे हैं, तो सामने वाले को 800 रुपए समझ आते हैं। कोई पागल नहीं है। जब समझ आते तो क्या है, वो आपसे लेगा। आप उसका नाम नोट करें, मोबाइल नंबर नोट करें, और आप उनसे बिल्कुल कमिटमेंट के साथ बताएं कि सर ये प्रोडक्ट जो मैंने आपसे डिमांड लिया है, कल शाम 5 बजे से पहले, जो भी आपके लिए सुटेबिलिटी हो टाइम की, उसको श्योरिटी दे कि इससे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आप पेमेंट चेक से करेंगे, कैश से करेंगे, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जो भी XYZ, जो भी ऐप आजकल चल रहे हैं, आप सारे ऑप्शन नगद वाले दें। मुझे पता है अगर आप 100 लोगों को बताएंगे तो 100 के 100 मानेंगे नहीं, हो सकता है 50 लोग आपकी बात माने, पर आपका तो काम हो गया ना सर। जब आप किसी कार के शोरूम में जाते हैं, जितने भी कस्टमर आते हैं, हर व्यक्ति कार लेके नहीं आता वहां से। 1 से 2% का रेशो है। 100 लोग आते हैं तो 1 से 2 लोग कार लेके जाते हैं, पर आपके प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो 50% हो सकता है, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट जितना भी है ये घरेलू यूज का प्रोडक्ट है। 1 मिनट गुरु जी।
ये जितना भी प्रोडक्ट है ये घरेलू यूज का है, आप सही तरीके से अप्रोच करना आपको आना चाहिए। सही है सर। जिस साथी को रॉयल्टी अचीवर बनना है उसको 10 लोगों को सेलेक्ट करना है। कितने लोगों को सर? 10 लोगों को। अगर आप रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं और आपके पास 10 लोग नहीं है तो 2 महीने का समय है, 10 लोग तैयार कीजिए सर। अगर आप उस फॉर्मूले के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको बड़ा किया जा सकता है कुछ। आप लिस्ट भरवाएंगे, एमआरपी और डीपी के बीच का अंतर दिखाएंगे, और जो व्यक्ति जिसकी टीम में एक भी साथी ज्वाइन नहीं है उसको कितना पैसा आ सकता है थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अभी लगभग कितने दिन बचे हैं सर 1 सितंबर के? आज 12 तारीख है और 19 दिन इस महीने के बाकी हैं और 31 दिन अगले महीने के बाकी हैं। पूरे 50 दिन बाकी हैं सर। 50 दिन के अंदर अगर आप पर डे 2 लोगों को प्लानिंग करते हैं कि 2 लोगों को मुझे प्रोडक्ट देना ही है पर डे, और एक कमिटमेंट करनी है। जैसे जॉब में जो सेल्समैन वाली जॉब होती है जिसमें सेलिंग का टारगेट होता है, उसमें एक ऑटोमोबाइल कंपनी का टारगेट होता है कि मुझे इतनी कार बेचनी है। एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में टारगेट होता है, गुरुदेव ने जॉब भी की है आइडिया में, टारगेट होता है इतनी सिम महीने में बेचनी है। बेचनी है, नहीं बेचेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसे ही आरसीएम में है। यहां कोई बॉस नहीं है पर आप खुद के बॉस खुद हो सकते हैं। अगर आप 2 लोगों का कमिटमेंट करें कि 2 लोगों को मैं परफेक्टली, कुछ लोग बोलते हैं सर ये देहात में नहीं चलती, कुछ लोग बोलते हैं सर ये सिटीज में चलती है। मैं ये कहता हूं सर लोग नहाते देहात में भी है, खाते देहात में भी है। ये हमारा बहाना हो सकता है और मैंने इसके ऊपर काम किया है और करके दिखाया है। मेरे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनमें बहुत तेजी के साथ इसके ऊपर काम चल रहा है। अगर 2 तरीके हैं सर, भरोसा करेंगे तो अचीवमेंट आएगी, डाउट करेंगे तो डाउट कीजिए, वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए और देखिए लोग अचीवमेंट लेंगे। काम तो करना पड़ेगा, काम तो अल्टीमेट गोल है काम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ हो जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। 50 दिन का टाइम बचा हुआ है सर। 100 लिस्ट भरवाई जा सकती है। जब तक एक लिस्ट में गुरुजी आपके हिसाब से कितने का डिमांड हो सकती है? मैंने 4000 बताया था अभी, पर कुछ साथियों का अलग अलग भी हो सकता है। जी सर 2000 के आसपास, 2 मान लें। अगर आप सभी साथी जितने भी पार्टिसिपेंट है अगर एग्री करते हैं तो उस कमेंट में जाके यस बोल सकते हैं। ऐसा भी होगा कि एक व्यक्ति 10,000 का भी लेगा, एक व्यक्ति 5,000 का भी लेगा, हो सकता है कोई व्यक्ति 1000 का भी ले, पर आपका एवरेज 2000 आएगा, ये गारंटी है। अगर एक व्यक्ति 2000 का लेता है सर तो 1000 वॉल्यूम हो सकता है या नहीं हो सकता गुरुजी? 100% होगा। एफएमसीजी से भी हो जाएगा। एफएमसीजी से भी हो जाएगा। आज मैं वॉक करने के लिए गया, मेरे पड़ोस में ही बिल्कुल बगल में 2 क्रिकेट ग्राउंड है, आपको भी पता है, पवन जी को पता है। मैं वॉक कर रहा था तो एक जानकार मिले और बोले कि भाई साहब मुझे आपसे प्रोटीन चाहिए। मैं उसे जानता ही नहीं हूं। सर आप जब लगातार काम करते हैं किसी फील्ड में तो आपकी रेपो काम करती है। बस शर्त है कि आप उस काम को छोड़ना मत, आप सही तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाते जाना, आपको परफेक्टली सक्सेस मिलेगी। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट नहीं जाते, लोग कहते हैं साबुन नहीं लेता कोई। मैं कहता हूं मेरे से लोग प्रोटीन भी लेते हैं। आपके पास तरीका होना चाहिए सही से। अगर एक व्यक्ति 1000 वॉल्यूम एक लिस्ट से लेता है, पर डे अगर 2000 वॉल्यूम क्रिएट होता है तो अगले 50 दिन में एक व्यक्ति 1 लाख वॉल्यूम कर सकता है नहीं कर सकता गुरुजी? 100% डेफिनेटली करेगा। सबसे गजब की बात इस लिस्ट की क्या है, आपको पहले से प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं लगाना। लिस्ट लेनी है, सेंटर पे जाना है, पिकअप सेंटर पे जाना है और बंदे को प्रोडक्ट दे देना है। दैट्स इट। अगर वो पक्का बिल मांगता है तो डिस्प्ले वॉल का बिल निकलवा के दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा तो एक बहुत आसान तरीका है। ना तो इसलिए क्या होगा, 1 सितंबर से पहले 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपका खड़ा मिलेगा। आपको सिर्फ बिलिंग करानी है। ना किसी के साथी के घर में स्टॉक होगा, ना किसी की बीवी लड़ेगी, ना किसी के परिवार वाले ताने मारेंगे तो उन्हें लेवल लिया पर आपके घर में इतना तो ये सामान पड़ा हुआ है।
सबसे गजब की बात यह है इस लिस्ट की। दूसरा, मैं मानता हूं अगर एक व्यक्ति पहली बार ज्वाइन हुआ और उसने ये काम सही तरीके से किया, 2-3 तरीका है गुरुजी इसमें। अगर 1 लाख वॉल्यूम करता है तो पहले ही महीने का चेक उसका 21,500 का बन सकता है। उसकी टीम में अगर एक भी ज्वाइनिंग नहीं है तो, पहला। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर 1 लाख नहीं तो 50,000 तो हो सकता है सर। अगर किसी व्यक्ति ने 50,000 का वॉल्यूम किया अपनी आईडी पे, इसी लिस्ट के माध्यम से, इकट्ठा कटवाना नहीं है, रोजाना काम करना है, रोजाना रोजाना। मैंने आपसे क्यों पूछा, मोची रोजाना काम करता है, डॉक्टर रोजाना काम करता है, हम लोग कभी कभी काम करते हैं। कभी कभी काम करने वाले के लिए लिस्ट नहीं है, कभी कभी काम करने वाले के लिए आरसीएम भी नहीं है, और कभी कभी काम करने वालों का इतिहास नहीं बनता सर। 50,000 का वॉल्यूम हुआ तो 9500 रुपए पहले महीने आ सकते हैं उसे। चलो मैं और कम कर लेता हूं इसे, 30,000 तो होगा। 30,000 के हिसाब से 4950 रुपए का चेक बनेगा पहले महीने का। सर प्रैक्टिकल बातें हैं, ये हमने करके दिखाया है, कोई ऐसा नहीं है हवा में तीर छोड़ा जा रहा है। करने वाले कर चुके हैं, करने वालों ने काम शुरू कर दिया है। और बहाना बनाने वाले लोग 30 सितंबर के बाद जब अक्टूबर में सेलिब्रेशन होगा तो बैठ के ताली बजाएंगे। डिजिटल या फिजिकल, मर्जी आपकी है, दर्शक बनना है या खिलाड़ी बनना है। खिलाड़ी, दर्शक और खिलाड़ी में अंतर क्या होता है? खिलाड़ी हारने का भी पैसा लेके जाता है और दर्शक जीतने के बाद भी माथा पीट कर वापस आता है। मर्जी आपकी है, आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या दर्शक बनना चाहते हैं। अगर आपको रॉयल्टी चाहिए, 3.5 लाख का बिजनेस एक लेग में, 1,15,000 का एक लेग में, आपको बड़ी लेग में 15 लोग चाहिए ऐसे जो लिस्ट भरवा सके, और छोटी लेग में मात्र 4 लोग चाहिए आपको जो लिस्ट भरवा सके। 19 लोगों से एक साथी रॉयल्टी अचीवर बन सकता है इस लिस्ट के माध्यम से, बस शर्त है इसके ऊपर सुचारू रूप से सही तरीके से काम किया जाए तो। ठीक है सर, क्या करने को तैयार हैं? मुझे आपके आंसर का इंतजार है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पवन जी ने बताया शुरू में, मीटिंग शुरू होने से पहले, फॉर्मूले काम करते हैं, बट फॉर्मूलों पर काम किया जाए तो। क्या ये बात आपको नहीं पता जो मैंने बताई है? ये बात आपको भी पता पहले से? कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मैंने वो जादूगर की तरह एक बुढ़िया में से कुछ निकाला है और जिससे कागज का कबूतर बन गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आप काम करने वाले होने चाहिए। अब मैंने बात की प्रोडक्ट की, अब क्या होगा सर, जब आप लिस्ट भरवाएंगे और लिस्ट भरवा के आप अचीवमेंट भी ले लेंगे, एक एक बार सामान दे देंगे, तो जिन लोगों को आपने लिस्ट दिया उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट निकाल के देखते हैं एक बार। माइनस पॉइंट क्या है? ज्यादा से ज्यादा कोई सामान नहीं लेगा, ज्यादा से ज्यादा वो अगले महीने नहीं लेगा, क्या हो गया? और प्लस पॉइंट ये है, कुछ लोग अगले महीने आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि आप हमें ये सामान जो आपने दिया है ये अगले महीने भी दे दें, सामान बड़ा अच्छा था, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा था, खाने के बाद में गैस नहीं बनी, तेल तो कमाल है, वैसे तेल कौन सा है? तो लोग आपसे पूछेंगे। आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं अपना नेटवर्क बनाना, बड़ा नेटवर्क बनाना, तो आपके पास एक तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरे तरीके का नाम है प्लान से वॉल्यूम क्रिएट करना। किससे वॉल्यूम क्रिएट करना सर? प्लान से। आपको क्या करना है, जिस साथी को रॉयल्टी अचीवर बनना है उसको दोबारा से मैं बता रहा हूं अगेन कि 10 लोगों का सिलेक्शन करना है। कितने लोगों का सर पवन जी? कितने लोगों का सिलेक्शन करना है? 10 लोगों का सर, 10 लोगों का। 10 लोगों का सिलेक्शन करना है। अगर आप 10 लोगों का सिलेक्शन करते हैं तो 10 लोगों को प्लान और बनाने की जिम्मेवारी भी आपकी है। जब ये फॉर्मूला मैं शेयर करूं उससे पहले एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं आपसे। 2 देश हैं, एक का नाम है इंडिया, दूसरे का नाम है जापान। जापान और इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है, जो काम करने का तरीका, उसमें क्या अंतर है? जब भी इंडिया वालों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है वो तुरंत एकाएक एक्शन करते हैं और काम शुरू कर देते हैं। पर जापान वालों को जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, उसका तैयार करते हैं लोगों को। अब दोनों के रिजल्ट में क्या अंतर है? इंडिया वाले को 2 साल का टारगेट दिया है कि 2 साल में आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो इंडिया वाला क्या करता है,
बिना प्लानिंग के काम शुरू करता है और बीच में उथल पुथल होती है। उथल पुथल होने से क्या होता है, 2 साल से फिर 1 साल का टाइम और बढ़ाया जाता है, 1 साल का और बढ़ाया जाता है। जो 2 साल का प्रोजेक्ट था वो 4 से 5 साल में पूरा होता है। अब आ जाते हैं जापान की तरफ। जापान वालों को जो 2 साल का प्रोजेक्ट है उसमें वो 3 से 6 महीने प्लानिंग में लगाते हैं और उस प्रोजेक्ट को प्लानिंग के साथ करके 1 ही साल में कंप्लीट करते हैं, अगले 1 साल में। मतलब 2 साल का प्रोजेक्ट मात्र 1.5 साल में कंप्लीट करके हैंड ओवर करते हैं। ये प्लानिंग का अंतर है। एक एग्जांपल था, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, जो ज्यादा एक्सपर्ट हो सकता है उनको लग रहा हो कि सर पता नहीं क्या है, लेकिन आरसीएम में भी सेम है। अगर आपको 10 लोगों को सेलेक्ट किया आपने तो इंतजार कीजिए, 5 दिन लगाइए, अपने साथियों को प्लान शोर बनाइए। अगर आप प्लान शोर बनाते हैं तो क्या होगा, और जब व्यक्ति को प्लान दिखाना आएगा तभी तो प्लान दिखाएगा। प्लान दिखाना ही नहीं आता है तो आज तक आप ही के कंधों के ऊपर चढ़ा हुआ है तो कुछ होगा नहीं। 10 लोगों को आपने सेलेक्ट किया, 5 दिन लगातार एक कमरे में बंद करना है, डिजिटल फिजिकल जो भी आपके पास तरीका है उसको यूज करके उसको प्लान शोर बनाना है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं पवन जी, क्या आज से 19 दिन बचे हैं सर 5 दिन प्लान शोर बनाने में लगाए, क्या 14 दिन के अंदर एक साथी 2 ज्वाइनिंग नहीं दे सकता? इजी सर, इजी, बहुत इजी है। 14 दिन के अंदर 2 ज्वाइनिंग नहीं दे सकता अगर काम करना चाहेगा तो? नहीं करना 100% चाहेगा। दे सकता है सर। देखिए सर, सोते हुए को जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ी अचीवमेंट लेना तो आपको सोने का नाटक नहीं करना। अगर कोई साथी जगाए, कोई अपलाइन जगाए तो उसके कहने से जग जाना है आपको। अगर 2 लोगों को ज्वाइन कराता है पवन जी, 10 लोग अगर 2-2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो पूरे महीने में कितनी ज्वाइनिंग हुई सर? नई 20 जॉइनिंग। नई 20 ज्वाइनिंग, और 10 साथी पहले से आपके पास है, 30 हुए टोटल। राइट, राइट सर। जो साथी ये कहे प्रोडक्ट ये है वो है, आप बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाएंगे, हर व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराना। कुछ लोगों को इस लिस्ट से सामान दे के बाय बाय कर देना है कि आप यूज करके देख लो, कोई बात नहीं है। पर उनमें से जो सीरियसली काम करने को तैयार हो, क्या उन साथियों की ज्वाइनिंग 5,000 के सामान से कराई जा सकती है? 2500 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम लग जाता है सर, अब आराम लग से जाता है। और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है, पहला आपके घर में लग जाता है और कंपनी की साइड से एक ऑफर आपको मिला हुआ है कि 2500 रुपए का सामान अगर आप 6 महीने लगातार लेते हैं, 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लगातार लेते हैं 6 महीने, तो 7वें महीने 2500 डीपी का आपको फ्री मिलेगा। आप इस ऑफर को शायद कैश नहीं कर रहे हैं। कंपनी ने कितनी बड़ी नियामत आपको दे दी है, अगर आप इस ऑफर को कैश करेंगे तो इसका बहुत बड़ा रिजल्ट लिया जा सकता है। अगर 2500 वाले आपने 2 लोग ज्वाइन कराए, 20 लोगों की ज्वाइनिंग हुई, पहले से जो 10 लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग डायमंड क्लब कर रहे हो, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, पर कम से कम आपका हर ज्वाइन साथी 2500 वाले ऑफर में होना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूं सर जुलाई से ऑफर क्लोज है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करा सकते हैं बिना ऑफर के भी। बिना ऑफर के भी क्या 2500 वॉल्यूम का नहीं ले सकता कोई बंदा? अगर 2500 वॉल्यूम का एक साथी लेता है तो 30 लोग 2500 वॉल्यूम के हिसाब से, हम लोग सितंबर के बिजनेस की बात कर रहे हैं, पर एक व्यक्ति 75,000 का नया वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है इसी महीने से। अगर किसी साथी ने आज शुरू किया है और 10 लोग उसके पास हैं, किसी साथी ने 2 महीने पहले शुरू किया है, उसके पास 10 लोग हैं, 2-2 लोगों की ज्वाइनिंग करा के 75,000 का नया वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है और आपकी टीम में एक नई पिन आ सकती है ओपनर। आगे चलते हैं सर। अगस्त का पूरा महीना 31 दिन, 30 लोगों को पहले 5 दिन प्लान शोर बनाना है आपको। ऑनलाइन बने, ऑफलाइन बने, घर जाके बने, रात लगानी पड़े, दिन लगाना पड़े, घर वालों से बोलना पड़े 5 दिन के लिए पैक करके जा रहा हूं बाहर, कुछ भी करना पड़े, 5 दिन आपको कमरे के अंदर बंद करना है लोगों को, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बंद करना है कि आपको प्लान शोर बनाना है। तरीका आपकी अपलाइन आपको बता देगी कैसे आप प्लान शोर बना सकते हैं। 30 लोग, अगर 2 लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है नहीं हो सकती पवन जी? 2% सर हो सकती है, 31 डेज, बिल्कुल हो सकती है सर। 5 दिन आपके प्लानिंग के निकाल दो, 26 दिन बचे, क्या 26 दिन में 2 ज्वाइनिंग हो सकती है? अगर 2 ज्वाइनिंग हो होती सकती है है सर, आप एज ए सीनियर उन्हें कोई ऑफर दे सकते हैं कि 10 ज्वाइनिंग जो कराएगा उसको मेडल है, 5 ज्वाइनिंग जो कराएगा उसको सिल्वर मेडल है, वो आपकी मर्जी
मर्जी है आप कौन सा ऑफर में देना चाहते हैं। अलग अलग टीम में अलग अलग तरीका है काम करने का, आप उन्हें कर सकते हैं, इस तरह का कुछ मोटिवेशन दे सकते हैं। 30 लोग 2 ज्वाइनिंग देते हैं तो 90 लोग 60 लोगों की ज्वाइनिंग हुई सर। 30 पहले हैं, 90 लोग अगर 2500 वॉल्यूम करते हैं तो कितना वॉल्यूम बनता है? 2,25,000। 2,25,000। हम सितंबर की बात कर रहे हैं, पर आप हर महीने पिन ले सकते हैं सर, हर महीने। और मैंने, कुछ लोग बोलेंगे सर ये 2 ज्वाइनिंग, सर 2 ज्वाइनिंग अगर प्रवीण नागर किसी को प्लान दिखाते हैं, जगदीश कबीरा जी किसी को प्लान दिखाते हैं, हो सकता है 10 में से 10 लोग ज्वाइन कर जाएं या 10 में से 8 लोग ज्वाइन करें। जितने हमारे एक्सपर्ट साथी हैं जो प्लान दिखाते हैं, हो सकता है 10 लोगों को प्लान दिखाएं, 5 ज्वाइन करें, 6 ज्वाइन करें, 10 ज्वाइन करें। बट आप क्या कर सकते हैं? आप कितना बड़ा इनिशिएटिव ले सकते हैं? क्या 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करा जा सकता? सर हो सकता है आप पुराने हो चुके, आपकी लिस्ट खत्म हो चुकी है, पर नए साथी के पास लिस्ट है, उस साथी के पास लिस्ट है, वो काम कर सकता है, उस लिस्ट के ऊपर बड़ा काम किया जा सकता है। मर्जी आपकी है, अगर आप करना चाहेंगे तो कुछ भी किया जा सकता है। अब हम सितंबर में चलते हैं सर। सितंबर में भी क्या करना है? 5 दिन इन 90 लोगों को प्लान श्योर बनाने पे काम करना है आपको, बहुत सीरियसली। अगले 90 दिन ये मान ले आपके परिवार में एक ओकेजन है, एक फंक्शन है, उसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं। मर्जी आपकी है, आपके आरसीएम किस प्रायोरिटी पे आता है ये आपको देखना है। अगर आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है तो आप अगले 90 दिन कमिटेड होके, नाक की सिधाई में काम करके अगर फोकस होकर काम करेंगे तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली जा सकती हैं। 90 लोग अगर 2-2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो ज्वाइनिंग कितनी होती है पवन जी? 180 सर। 180। 90 लोग पहले हैं सर, 270। 270 लोग अगर 2500 वॉल्यूम करते हैं तो 6,75,000 बनता है सर। 75। मात्र 10 लोगों को सेलेक्ट करके आज ही 30 सितंबर जाएगा तो आप रॉयल्टी अचीवर होंगे सर। मर्जी आपकी है, काम आप ही को करना पड़ेगा। और कुछ लोग बोलते हैं सर काम नहीं होता। मैं एक पर्टिकुलर लीडर का नाम बताना चाहता हूं। यहाँ पे हमारी टीम में एक साथी है जिनका नाम है प्रेम नारायण जी। पिछले साल वो रॉयल्टी अचीवर थे। उन्होंने कमिटमेंट किया कि सर मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है, और उन्होंने इसी फॉर्मूले से टेक्निकल क्वालिफाई किया। मार्च में वो पर्ल बने। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वो एमराल्ड जा रहे हैं सितंबर में, इसी फॉर्मूले से। वेट एंड वॉच, या फिर दूसरा तरीका है डू एंड डू, काम करना ही करना है। मर्जी आपकी, आप किस जगह रहना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, दर्शक, नहीं तो ताली बजाओगे कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 तरीके मैंने आपसे शेयर किए। अगर मैं अक्टूबर का तरीका शेयर करूं ना, ये वाला 2 ज्वाइनिंग वाला, तो आप स्टार पर लो सकते हैं सर। मर्जी आपकी है, आप स्टार पर के बराबर बिजनेस कर सकते हैं सर। काम होता है सर। आज हम क्यों एक्साइटेड है पता है? हमने सितंबर का कुछ ना कुछ टारगेट ले रखा है। हम एक्साइटेड टारगेट से ही होते हैं। जब लोग टारगेट से ही एक्साइटेड होते हैं तो खुद का टारगेट बना के रखो और लोगों को देखा रखो सर। लोगों का बार बार टारगेट याद दिलाना आपको, किस लिए आए थे यहां। जब प्रवीण नागर इस बिजनेस में आया तो इस सोच के साथ आया था कि कुछ बड़ा करना है। जब भी कोई चीज आज परेशान करती है तो मैं अपने उस मकसद को याद करता हूं कि मैंने क्यों शुरू किया था। क्या आपका भी इस तरह का कुछ मकसद है? मकसद है तो हम सब मिलके बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तीसरा तरीका आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप सभी के पास, जितने भी हमारे टेक्निकल अचीवर साथी हैं, उनके पास ये परचेज जो लिस्ट है, इसको निकालने का एक ऑप्शन होता है। मैंने क्या कर रखा है, ये लिस्ट मैं हर महीने निकालता हूं और इसमें से देखता हूं किसी साथी की खरीदारी 90 बिजनेस वॉल्यूम की है, 100 बिजनेस वॉल्यूम की है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई साहब आप इसमें सब चीज लिखी हुई है, ज्वाइनिंग डेट, नाम, अपलाइन का नाम, वो कहां से, और उसका मोबाइल नंबर। तो मैं पर्सनली क्या करता हूं, जब भी मैं फ्री होता हूं तो मैं तुरंत इस कॉलिंग पे बैठता हूं और मैं उन लोगों को सेलेक्ट करता हूं कि जिनको कॉल की जा सकती है और उसको शुरू किया जा सकता है। एक साथी हर महीने 1000 वॉल्यूम कर रहा है, तो मैं उनसे कॉल करके पूछता हूं कि सर क्या आपके घर में 2000 का ही सामान लगता है? नहीं सर, लगता तो बहुत है। आरसीएम की आईडी बचाने के लिए सर हम 1000-2000 का यहां से ले आते हैं सर, और सर बाकी हम मार्केट से ले आते हैं।
अगर आप उनसे बातचीत करेंगे और सही तरीके से कन्विंस करेंगे तो 1000 वाला 2000 पे आ सकता है, 2000 वाला 4000 वाला पे आ सकता है, 100 बीवी वाला 1000 पे आ सकता है, 500 वाला 1500 पे आ सकता है। काम करना पड़ेगा। तीसरा तरीका यह है, इमीडिएट अपनी सीनियर टेक्निकल अचीवर अपलाइन से बात करें। वो आपको आपके व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ भेज देंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और हर चीज सर काम से होगी। ये बिजनेस है, इसमें प्रॉपर पेपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी, बड़ी अचीवमेंट आपके पास आ जाएगी सर। अगर आप इंतजार करेंगे कि सितंबर में कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, सर बड़ा होगा पर उसका होगा जो कुछ करेगा। सर बहुत सारी चीजें हैं, आपके अपलाइन भी आपको कुछ ना कुछ बताती रहती है, मैंने कुछ नया नहीं बताया, हो सकता है आपको ये सारी चीजें पहले से पता हो। जो साथी इन चीजों के ऊपर काम करेंगे उनके पास बड़ी बड़ी अचीवमेंट आएंगी सर। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सारी चीजों की स्लाइड भी बना सकता था, पर मुझे आपसे पर्सनली बात करनी थी, आपके सवाल और जवाब रखने थे। अगर किसी साथी को कोई भी डाउट है तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास आपके अपलाइन से मिल जाएगा, मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, पूछिए कि सर ये दिक्कत है। आप अपने अपलाइन को पूछिए, अपने रॉयल्टी अचीवर को पूछिए, अपने टेक्निकल अचीवर को पूछिए, और जितने भी सीनियर साथी हैं रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स, इसके ऊपर सीरियसली आप लोग काम कीजिए। काम करने से होगा सर, बिना काम किए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना तो कुछ बड़ी अचीवमेंट लेनी है तो बड़ी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, आज बैठ के करनी पड़ेगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जगदीश सर, थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच ऑल टाइगर टीम लीडर्स, मुझे मौका देने के लिए कि मैं कुछ बात आपसे शेयर कर सकूं और मेरी इन बातों से किसी साथी को कुछ फायदा होता है तो मैं अपना आपको बहुत लकी समझूंगा। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।